बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो है डिग्री अटेस्टेशन का कितना प्रोसेस है, कितने दिन लगते हैं और कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूं। तो जैसे कि आपने थंबनेल भी देख लिया, मेरी वेरिफिकेशन डिग्री भी आप लोगों ने वो देख ली है। तो इस ट्यूटोरियल में आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है वो दिखाने वाला हूँ। तो देखें, साथ साथ आपको मेल भी आती है हर एक स्टेप की। और अगर आप यहाँ लॉगिन करेंगे, अकाउंट कैसे बना सकते हैं, कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे हर एक स्टेप में मैंने आपको एक एक चीज़ बताई थी, कैसे आप जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डिग्री वेरीफाई करवाने के लिए, और घर बैठे इसको कैसे सेंड करके फिर दोबारा रिसीव कर सकते हैं। अब इस पर कितना कितना टाइम लगता है और इसमें कौन सा प्रोसीजर और कहाँ लोग मिस्टेक्स करते हैं, सब कुछ इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ जब वो शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने जब वीडियो अपलोड की थी तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि भाई यहाँ कितना टाइम लगेगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा भी सकता हूँ, आप नहीं तो मेरे चैनल पे विजिट करके कमेंट्स भी रीड आउट कर सकते हैं कि जब हम डिग्री भेजते हैं तो उस पर कितना टाइम लगता है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर दूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने ये देख सकते हैं यहाँ सबमिट करवाई थी अपनी डिग्री। मैंने जो है 2021/5/26 को जो है वो डिग्री अपनी सबमिट करवाई थी। अब मैं बहुत लेट वीडियो आप लोगों के सामने जो देख सकते हैं, अगर 14 अगस्त को आज ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑनलाइन आपने सबमिट करा। आप सबमिट कैसे करवा सकते हैं, इसके ऊपर एडिटोरियल बना चुका हूँ। सबमिट करवाने के बाद 26 को मैंने सबमिट करवाई थी। उन्होंने 27 को, इसको देख सकते हैं, उन्होंने 27 को मुझे मैसेज भेजा कि भाई आपकी डिग्री में जो है वो मिस्टेक्स है। अब मिस्टेक मेरी क्या थी और क्या हो सकती हैं। मैंने जब जो फाइल जो तो पिक्चर्स अपलोड की थी, तो उसमें जो है उसको दोबारा प्रीव्यू करके जो देखते हैं, मैंने प्रीव्यू करके नहीं देखा था, तो वो ठीक तरह से पिक्चर अपलोड नहीं हुई थी। तो फिर ये हमारे पास प्रॉब्लम आई थी। आपके पास और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने मुख्तलिफ लोगों की ये डिग्री वेरीफाई करवा कर दी है। तो उसमें जैसे कि एक बंदे की जो मिस्टेक आई थी, उसमें यह था कि उसने डिग्री जो है वो, उसका डिग्री का नाम कुछ और था, उसने थोड़ा सा और जो वो लिख दिया था, तो उसमें ये प्रॉब्लम आई थी। तो इसके अलावा ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आगे जब कोरियर डिपैच करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, वो आगे शेयर करूँगा। इस तरह की कोई भी आप लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है। आप लोग इसको जस्ट आपने उसको करेक्ट करना है और उसके बाद दोबारा सबमिट करवा दें। जैसे कि 26 को मैंने जो है वो अपनी ऑनलाइन जो सबमिट करवाया था, 27 को मैं उन्होंने कहा कि भाई इसको आप ठीक करें, मैंने ठीक किया था। 28 को मैंने फिर उसको सबमिट करवा दिया था दोबारा एक दिन बाद। जब मैंने इसको सबमिट करवा दिया तो फिर उन्होंने सारा इसको दोबारा अंडर सिक्योरिटी सक्सेसफुल, तो उन्होंने सारा इसको ऑनलाइन चेक किया तो सब कुछ ओके था। फिर उन्होंने मुझे मेल भेजी कि भाई आप लोग इसका जो है आप कोरियर जो है हमें जो हार्ड कापी है वो सेंड करें। मैं जो है वो पोस्ट ऑफिस गया, फिर पोस्ट ऑफिस TCS ऑफिस गया। ये भी TCS ऑफिस वगैरह कैसे जाते हैं, कैसे सेंड करते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आप लोगों ने ऑनलाइन अपनी जो एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। अगर उसमें कोई किसी की मिस्टेक नहीं है तो डायरेक्ट ये स्टेप पे आप लोग ये सक्सेसफुल स्टेप पर पहुँच जाते हैं। ऑनलाइन के बाद आप लोगों को हार्ड कापी उनको सेंड करनी, वो आप TCS दफ्तर के जो है वो थ्रू करते हैं। तकरीबन 1100 इसकी फ़ीस होती है। आपने कुछ भी नहीं करना। तो मैंने आप कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो जब TCS दफ्तर जाते हैं, तो आप लोगों ने जस्ट अपने जो है ID कार्ड की कापी आप लोगों की होती है, और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री और उनकी कापी साथ आप लोग जो वो उनको भेजते हैं। और एक पिक्चर में भी आप लोग ना सेंड करें। मैंने वो सारी डिटेल जो वो पहले ही बता दी हुई है, कौन कौन चीज़ें आपने सेंड करनी है। तो वहाँ आप रिटर्न फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया था। तो यहाँ आप लोग जब आप सेंड करते हैं कोरियर शिफ्ट रिसीव, यहाँ जो ये रिसीव्ड हुई है, आप लोगों ने आकर अपनी फाइल पर जो है इसको फ़ौरन आकर अपलोड करना था ई सर्विस पोर्टल पर। एक वो स्लिप आपको देते रहते हैं, एक अपने पास रख लेते हैं, और एक HEC जो है इनको भिजवा देते हैं, जो आपने फ़ीस तकरीबन 1100 जो वो पे की होती है उसकी रिसिप्ट। तो आपने आकर फ़ौरन उसको अपलोड करना होता है। अगर आप लोग इसको अपलोड नहीं करते, अगर तो आप जैसी जिस दिन आपको वो कहते हैं कि आप लोग इसकी फ़ीस जमा करा कर जब वो सेंड करें डॉक्यूमेंट्स, तो अगर आप उसी दिन जाकर फ़ौरन सेंड कर आते हैं तो फिर आप लोग अगर नहीं भी ये कोरियर रिसिप्ट अपडेट करेंगे तो आप यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप 3-4 दिन लेट कर देते हैं और फिर जाकर फीस जमा करवाते हैं और आकर रिसिप्ट भी अपलोड नहीं करते, जो आपने जो है उनको डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, कोरियर डॉक्यूमेंट जो आपने सेंड किए थे TCS दफ्तर के थ्रू, तो फिर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है और वो आपकी जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं।
आपका जो एप्लीकेशन आपने सेंड की होती है वो उसको रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करने में ये कहते हैं कि भाई आप लोगों ने, मैं भी वो भी पिक्चर दिखाने का, जब रिजेक्ट होकर वापस आती है तो उसके ऊपर क्या स्टैम्प और उसका क्या सोल्यूशन है वो भी आपको लादा से जो है वो वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल से। तो वो कहते हैं भाई आपने अपनी जो है वो रिसिप्ट जो है वो अपलोड नहीं की, जिसकी वजह से ये आपका जो है ये रिसिप्ट जो है वो जो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और रिजेक्ट करके हम आपको डिग्री वापस कर दिया, अब दोबारा आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। तो वो बड़ा फिर दोबारा से सारा प्रोसीजर करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब आप लोग जो है TCS दफ्तर जाकर अपनी फ़ीस पे करते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, वो रिसिप्ट की पिक्चर लें, उसको स्कैन करें और फ़ौरन आकर अपनी इस वेबसाइट पर अपलोड कर दें। मैंने अपलोड नहीं की थी, फिर उसके बावजूद मेरा सक्सेसफुली जो हो चुकी, लेकिन ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें आप लोग कह सकते हैं कि अगर आप फ़ौरन अगर आप अपनी जो रिसिप्ट अपलोड नहीं करते तो 90% चांसेस होते हैं कि वो आपकी जो ये डिग्री जो है वो टेस्टेड हो जाए, और 10% चांसेस उसमें रह जाते हैं कि मे बी रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप लोग फ़ौरन आकर, कोई इतने टाइम भी नहीं लगता, और इस रिसिप्ट को अपलोड कर दें, क्योंकि फिर ये सारा का सारा आपको प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना पड़ता है। जब आप लोग उनको TCS के थ्रू जो वो भेज देंगे डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सब कुछ, उसके बाद वो आपको मैसेज भेजेंगे भाई आपकी जो हार्ड कॉपी थी वो हमें रिसीव, आपकी डिग्री वगैरह जो आपने सब कुछ जो हमें सेंड किए थे डॉक्यूमेंट्स वो रिसीव हो चुके हैं। रिसीव होने के बाद वो दोबारा आपको मैसेज भेजेंगे भाई हमने आपको दोबारा ये वापस भेज दिया, और कुछ आपको साथ साथ मेल भी आती है, मैसेज भी आता है, सारी डिटेल वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, इतने दिन में आपको रिसीव होगा, इतने दिन में ये होगा, इतने दिन में वो होगा, सब कुछ वो आपको लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की डिग्री जो वेरीफाई हो जाती है। ये देख सकते हैं, ये TCS का प्रोसीजर मुझसे पूछा गया, तकरीबन 10 दिन इस पर जो वो लग जाते हैं, और ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट सा है, फ़ौरन ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो वो हो जाती है। तो तकरीबन 10 जो आप लोग कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी डिग्री जो है वो वेरीफाई हो जाती है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे जो वो कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। बाकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो प्रोसीजर है डिग्री का, मैं डिटेल के साथ हर एक चीज़ के ऊपर जो पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। इस ट्यूटोरियल मैंने एक शॉर्ट सा व्यू आपको देने की कोशिश की है कि आप लोग कैसे ये कंप्लीट प्रोसीजर कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो अभी सोच रहे हैं डिग्री जो है कैसे सबमिट होती है और कैसे ये वेरीफाई अच्छी से वेरीफाई होती है। बाकी जो अब जो इसका प्रैक्टिकली प्रोसीजर है वो हर एक मैंने ट्यूटोरियल जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या अगर जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।